फसलों की खेती के दूसरे भाग में चलते हैं हम। तो आज हम फसल पढ़ेंगे सोयाबीन। इस प्रकार से सोयाबीन की खेती देखी होगी। जैविक रूप में अगर हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का हमें कलर मिलता है। और सोयाबीन भी जो है उसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान मिलते हैं। तो जैविक खेती ही करना चाहिए। तो आज हम सोयाबीन की उन्नत जैविक खेती के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से सोयाबीन की उपज प्राप्त होती है। यह जैविक उपज है। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स और इसका कुल है लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान चीन। जलवायु 500 से 1200 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। अंकुरण हेतु 20 से 30 अंश सेल्सियस। पकने के लिए 25 से 27 अंश सेल्सियस। गर्म नम जलवायु उपयुक्त रहती है। कम तापक्रम पर फूल कम लगते हैं। तो तापक्रम उस समय में अच्छा होना चाहिए। अंकुरण के लिए 20 से 30 अंश सेल्सियस और पकने के लिए 25 से 27 अंश सेल्सियस। कम तापक्रम पर फूल कम लगते हैं। अंकुरण के समय 70 से 80% आर्द्रता आवश्यक है। भूमि कैसी लगेगी इसके लिए? तो दोमट मटियार, दोमट और रेतीली, दोमट मटियार और दोमट रेतीली। दोमट और अधिक उर्वरता वाली फसल। काली मिट्टियाँ, जल निकास युक्त होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। जिसका pH मान 6.6 से 7.5 हो। बहुत हल्की रेतीली भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? तो भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 गहरी जुताई, 2 से 3 बार हेरो चलाना चाहिए। इसके बाद पाटा लगाकर खेत समतल बना देना चाहिए। बोते समय खेत में उचित नमी का होना आवश्यक है। बोते समय कितनी होना चाहिए? 70 से 75% नमी होना चाहिए। आगे चलते हैं बुवाई का समय। तो मई के अंतिम सप्ताह में। कब बोई जाती है? मई के अंतिम सप्ताह से मध्य जून तक। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुवाई कर सकते हैं। उन्नतशील जातियाँ, सोयाबीन की उन्नतशील जातियाँ अवश्य पूछी जाती है। तो उन्नतशील जातियों में PK 416, BL सोया, शिलाजीत, PK 416, 262, 327, 420। हमारे यहाँ 327 ज़्यादा बोई जाती है। दुर्गा JS 80, 21, 335, 335 भी ज़्यादा बोई जाती है। 9305, यह भी ज़्यादा बोई जाती है। सोनिया, पंजाब 1, जवाहर, गौरव आदि जाती है। बीजोपचार। बीज बोने से पहले 3 ग्राम थीरम काय में बीजोपचार अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो बीज बोने के पहले 3 ग्राम थीरम, 3 ग्राम थीरम लेना चाहिए। अथवा डाइथेन M45 प्रति किलोग्राम बीज की दर से
बीजोपचार करना चाहिए। 3 ग्राम थीरम या डाइथेनेम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम की दर से बीजोपचार करना चाहिए। इसके पश्चात बुआई से कुछ पहले राइजोबियम कल्चर 500 ग्राम, राइजोबियम कल्चर कितना 500 ग्राम प्रति 80 किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। 80 किलोग्राम बीज के लिए कितना लगेगा 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर। क्या कार्य करता है राइजोबियम कल्चर? नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। बीज दर 80% अंकुरण क्षमता वाली, पहले ही बो करके देख लेना चाहिए। 10 दाने में से 8 दाने निकले तो समझना चाहिए 80% अंकुरण क्षमता वाली 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मिश्रित रूप में अगर हम ज्वार में या मक्का में मिश्रित करके अगर बेच रहे तो बो रहे हैं तो क्या करेंगे, मिश्रित रूप में बोने पर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगेगी। खाद एवं उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर, मृदा परीक्षण कराना अनिवार्य है। मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद देनी चाहिए। 20 से 30 केजी नत्रजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस तथा 40 से 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अनुपात नीचे में दिया हुआ है 20:60:40, 20:60:40 NPK प्रति हेक्टेयर की दर से। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया सोयाबीन की बुआई कैसे और कितने पर करें, कैसे करें और कितने पर करें। तो इस प्रकार का बीज होना अंकुरण वाला, इस प्रकार दिखाई देगी यहाँ। और बोते समय सीड ड्रिल का कांटा यहाँ पर रहे। खरपतवार नाशी जब छोटा चारा रहे उस समय डाला जाता है। इसे बड़ा होने पर इसका असर कम होता है। 60 दिन तक हमें खरपतवार नहीं होने देना। सोयाबीन में 400 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है इसे। देखते हैं आगे बोने की विधि क्या है। पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेमी, पंक्ति से 45, पंक्ति कितनी होना चाहिए 45 से 60 सेंटीमीटर। बीज से बीज की 4 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए दूरी, और 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई होना चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई, बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर। निंदाई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद व दूसरी 40 से 45 दिन बाद हंसिए से गुड़ाई करें। 60 दिनों तक किसी प्रकार का खरपतवार न होने देवे। खरपतवार नियंत्रण, इसके लिए बासालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व भूमि में मिलाना चाहिए। बासालिन पर केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व भूमि में मिला देना चाहिए। या परसूट का छिड़काव करें। फसल पर लासो नामक रसायन 2 लीटर मात्रा 400 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। रोग तो नंबर 1 पीला मोजेक रोग होगा। यह चर्चित बीमारी है। यह विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से फैलती है यह। तो रोकथाम इसकी बुआई के 30 दिन बाद फास्फोमेडान 100 EC की 230 मिली दवा का छिड़काव करें या मेटासिस्टाक 25 EC छिड़काव करें। बीज या पौध सड़न दूसरा रोग होता है
बीज सड़न या पौध सड़न, तो थीरम या कैप्टान से बीजोपचार इसका अवश्य करना चाहिए, तो यह रोग नहीं होता है। कीट, पहला फल्ली छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी, 3 प्रकार के लगते, फल्ली छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी। तो BSC 5% 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर छिड़के या AK टिन 25 EC 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। कटाई एवं मड़ाई, यह फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हंसिए या कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई कर ली जाती है। उपज, उन्नत किस्मों की उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। दूसरी फसल देखते हैं, उड़द। वानस्पतिक नाम इसका विग्ना मूंगो। परिवार या कुल लेग्यूमिनेसी, सोयाबीन और यह एक ही कुल की है। उत्पत्ति स्थान भारत। उन्नत किस्में टाइप 9, 27, 122, 65, कृष्णा, खरगाव 3, JU 3, पंत U19, नवीन, ग्वालियर, उज्जैन 4, JU 2 और पंत U30 आदि। बीज दर है इसकी, खरीफ की फसल हेतु 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खरीफ में बरसात की फसल के लिए कितना बीज लगेगा? 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जायद की फसल के लिए, गर्मी की फसल जो होती है उसे जायद की फसल कहते हैं, तो इसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। बीजोपचार इसका अवश्य करना चाहिए। बोआई के पूर्व थाइरम, कैप्टान अथवा बाविस्टिन नामक दवा से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के अनुपात से बीजोपचार करना चाहिए। जो सोयाबीन का बीजोपचार है वही बीजोपचार इसका भी है, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से। राइजोबियम कल्चर से भी बुआई से पूर्व 1 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से बीजोपचार करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में हमने देखा बीज जितना लगेगा 25 से 30। खरीफ की फसल में 10 से 15 किलोग्राम और जायद की फसल में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज को 3 ग्राम राइजोबियम एक पैकेट प्रति हेक्टेयर हेतु बीजोपचार करना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद देनी चाहिए। इसके उपलब्ध न होने पर 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो NPK का अनुपात क्या रहेगा? 30:60:80, 30:60:80 NPK। अब निंदाई गुड़ाई। तो उड़द के लिए निंदाई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद या दूसरी 40 से 50 दिन बाद हंसिए से गुड़ाई करें। 60 दिनों तक किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं होने देवे। खरपतवार नियंत्रण, वासालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व भूमि में मिलाना चाहिए या परसूट का छिड़काव करें या लासो नामक रसायन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा 400 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारियां या रोग, पहला पीला मोजेक, तो यह विषाणु जनित रोग है।
यह भी उड़द में लगता है। रोकथाम: बुआई के 30 दिन बाद फास्फोमिडान 100 ईसी की 230 मिली दवा का छिड़काव या मेटासिस्टाक 25 ईसी का छिड़काव करें। दूसरा, बीज या पौध सड़न: थीरम या कैप्टान से बीजोपचार करना चाहिए। कीट: फली छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी इसमें भी लगती है। नियंत्रण: BSC 5% से 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़के या एक-18 25 ईसी 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव करना है। कटाई या मड़ाई: फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी हंसिए या कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कर ली जाती है। उपज: उन्नत किस्मों से 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। तो यह देखिए हमने उड़द की फसल किस प्रकार से उत्पादित की जाती है। सोयाबीन का टॉनिक स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। तो यह इस प्रकार से हम बायो टेक्नोलॉजी द्वारा स्प्रे तैयार कर लेते हैं। नीम की पत्तियाँ, धतूरे की पत्तियाँ, सड़ा करके जैविक प्रयोग है। कीट नियंत्रण का उत्तम उपाय, जैविक प्रयोग किया जाए। सोयाबीन में इल्ली मारने का रासायनिक तरीका देखिए, जब रसायन छिड़के जाते हैं तो इस प्रकार से यह सूड़ी मर जाती है। सोयाबीन की फसल में पीलेपन से परेशान है, पीला मोजेक इस प्रकार आ जाता है ना। तो अभी हमने उसकी रोकथाम भी देखी। सोयाबीन और मूंगफली में खरपतवार नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे हम सोयाबीन के कुछ प्रमुख रोग और उनके जैविक उपचार देख रहे हैं। इस प्रकार से भेदक, फली भेदक, तना भेदक, पत्ती भेदक, ये पत्ती भेद रहे हैं। ये सफ़ेद मक्खी सूड़ी जैसी ये दिख रहा। हरा तैला कीट जो होता है इस प्रकार से रस चूसता है। ये सफ़ेद मक्खी बार बार आता है, किस प्रकार से नीचे में पत्ते के नीचे में इस प्रकार बना देती है पत्ती को रस चूस करके। इस प्रकार से इसका स्प्रे किया जाता है और उस पर नियंत्रण पाया जाता है। जैविक कीटनाशी बना करके इस प्रकार अगर हम अच्छा नियंत्रण रखते हैं तो हमें इस प्रकार सोयाबीन प्राप्त होती है। चलो, गृह कार्य है। सोयाबीन की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। वानस्पतिक नाम एवं कुल, भूमि की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज दर, खरपतवार नाशी, 2 रोग एवं 2 कीट नियंत्रण और उपज। धन्यवाद।